सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन द बायोजोम। मैं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और आज हम बायोमिमिक्री के तीसरे लेक्चर पर हैं, जिसमें आज हम बात करने जाएंगे वेलक्रो की। जाना पहचाना नाम है वेलक्रो, बहुत जगह यूज़ आता है। तो उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, उसका आइडिया कहाँ से आया, कैसे आया और किस तरह से हम बायोमिमिक्री में वेलक्रो को पढ़ते हैं। इन द सेंस कहीं ना कहीं हमें वो आइडिया भी नेचर से ही आया होगा, इसलिए हम उसको बायोमिमिक्री में पढ़ रहे हैं। तो किस तरह से नेचर से हमने वो आइडिया लिया और इन्वेंशन किया हमने या बनाया हमने वेलक्रो को, आइए देखते हैं। तो वेलक्रो के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि जॉर्ज डे मेस्ट्रल, जिनका जन्म 19 जून 1907 में हुआ था और जिनकी मृत्यु फरवरी 8 1990 में हुई। ये एक स्विस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इन्होंने ही वेलक्रो की खोज की है। अब सर वेलक्रो होता क्या है? वेलक्रो एक फ्रेंच वर्ड है, वेलरस जिसको हम फैब्रिक कहते हैं और क्रोच जिसको हम हुक कहते हैं। तो वेलक्रो मीन्स फैब्रिक हुक, ठीक है। अब एक बार क्या हुआ कि जॉर्ज जो है वो अपने डॉगी कुत्ते के साथ वॉक पे टहलने गए जंगल में, हो सकता है जंगल में गए हों। हमें फोकस करना है वेलक्रो कैसा बना, हमें ये फोकस नहीं करना है कहाँ गए। तो वो जहाँ भी गए होंगे, मान लो कि जंगल में गए, तो पहले बता दो कि हॉरर स्टोरी नहीं है, तो इतने इंटरेस्ट लेके मत सुनो। ये एक बायोमिमिक्री की स्टोरी बता रहा हूँ कि किस तरह से वेलक्रो बना। चलिए बैक टू द पॉइंट। वो कहीं भी गए और वहाँ पे उन्होंने जब वहाँ से गुजर रहे थे वो, तो बर्ड्स ऑफ बर्डॉक, इंडिया में इसको बाज का पौधा भी कहते हैं, बट हिंदी से अच्छा है कि आप बर्डॉक ही बोल दो। वो डॉगी के बॉडी पे और सर के क्लॉथ में स्टक हो गया, चिपक गया। तो आप देख सकते हैं, अरे सॉरी, ये किस तरह से, मैं अगर पेन ले लूँ तो ये देखिए इसके किस तरह से बाहर अपन देखते हैं ना सीलिया बैक्टीरिया में, उस तरह से निकले हुए हैं ये, और ये स्टक हो गए सर की क्लॉथिंग में या डॉगी के बॉडी पे, क्योंकि डॉग के इसमें ऐसा हेयर रहते हैं, उस पर अटक गए, स्टक हो गए। वहीं से सर को आइडिया आया कि क्यों ना वेलक्रो बना दिया जाए, जिसमें एक जो होगा वो कांटेदार होगा, जिसके से कांटे निकले होंगे, जैसे बर्ड्स ऑफ बर्डॉक के निकले हैं, और एक तरफ स्मूथ फैब्रिक लगा होगा। इसीलिए इसको फैब्रिक और हुक कहते हैं, ये हुक और फैब्रिक। तो इसी तरह वेलक्रो का इन्वेंशन हुआ, एक सडन इन्वेंशन था ये, बाकी बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशन कह सकते हैं एक तरह से। तो इस लेक्चर के पहले हमने किस तरह से बुलेट ट्रेन बना वो देखा, क्या दिक्कतें आती थी बुलेट ट्रेन में जब वो टनल से निकलती थी, तो और उसको किस तरह से नेचर से आइडिया लेके और किस तरह से उसे ठीक किया गया। और इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से वेलक्रो का इन्वेंशन हुआ और किस तरह से नेचर से ही लिया है ना, ये प्लांट नेचर में ही होता है हमारे एनवायरनमेंट में, उसी को देखकर हमने वेलक्रो बनाया। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड लेक्चर, और कह सकते हैं द थर्ड लेक्चर ऑफ बायोमिमिक्री एंड द सेकेंड लेक्चर ऑफ इन्वेंशन और केस स्टडी। अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहे हो, अगर आपको स्टोरीज पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कुछ भी आपको दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो फिर भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई केस स्टडी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।